अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदी आइज़ल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। एंड आई नो कि मैं ईद का व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। पहले मैंने सोचा इसको अपलोड ना करूँ, देन आई थॉट कि मैंने अब रिकॉर्ड किया है सो आई शुड शेयर विद यू। मैं इस पूरे व्लॉग को आपके साथ भी शेयर करूँ, सो फिर मैंने इसको अपलोड कर ही दिया एट द एंड। एंड ईद जो है वो सारी सेलिब्रेशंस के बारे में है, एन्जॉयमेंट के बारे में है, चाहे हम घर पे करें चाहे कहीं बाहर करें। एंड इस ईद पे हमारी फुल फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम ये ईद सेलिब्रेट करेंगे मरी में। हमने डिसाइड किया था कि हम ईद का सेकंड डे जो है मॉर्निंग टाइम में वो ट्रैवलिंग करेंगे एंड हम पहुंच जाएंगे मरी। वहाँ पे रॉकवुड हाइट्स पे जो है वो हमने एक हाउस रेंट आउट किया था। फुल हाउस था, ग्राउंड फ्लोर एंड मेज़ लाइन, बेसमेंट, फुल हाउस था। उसका भी ओवरव्यू मैं आपको भी अब इसी ब्लॉग में दूंगी। एंड सुबह मॉर्निंग टाइम में हम निकले हैं ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के करीब। एंड सबसे पहले हमने वहाँ पे पहुँच के जो है वो नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता मरी का वही फेमस अंडा पराठा, एंड इस मौसम में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो सबसे पहले हमने नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता एंजॉय करने के बाद जो हाउस हमने रेंट आउट किया था हम उस साइड पे मूव कर गए। एंड ये नथिया गली में था। एंड घर बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये आइज़ल मैडम है जो अपने चाचू के साथ एंजॉय कर रही है। इस पूरे ट्रिप में बच्चों ने जितना एंजॉय किया है हम सोच भी नहीं सकते। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। ये घर का एक ओवरव्यू है। आगे मैं आपको डिटेल्ड व्यू भी इसका देती हूँ। ग्राउंड फ्लोर था, बेसमेंट थी, मेज़ लाइन थी एंड 2 बेडरूम्स जो थे वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, 2 ही बेडरूम्स जो हैं वो नीचे बेसमेंट में थे। हमारी जो फैमिलीज, हम टोटल 4 फैमिलीज जो हैं वो मिलके गई थी। बाय चांस ये एक ऐसा प्लान बन गया था। एंड ऐसे प्लान अब बाय चांस ही बनते हैं क्योंकि इतनी बिज़ी रूटीन है, इतनी हमडम सी रूटीन है। इतनी बिज़ी रूटीन में से टाइम निकालना और फिर सबको लेके एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करना जो है वो अब बाय चांस ही होता है। सो हमने यही डिसाइड किया था कि हम वहाँ पे 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ जो हैं वो स्पेंड करेंगे। ये पहले दिन का ही सारा व्लॉग है। इसमें बीच में सेकेंड एंड थर्ड डे के भी क्लिप्स होंगे। एंड ये जो घर था बहुत ही ज़बरदस्त था। ये डाइनिंग एरिया था, टीवी लाउंज इसमें प्रेजेंट था। इसके अलावा किचन एरिया जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये ऊपर सारा मेज़ लाइन एरिया था। किचन जो है उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। माइक्रोवेव, फ्रिज, वाटर कूलर, बेसिक जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे अवेलेबल थी। इसके अलावा हम भी घर से बहुत कुछ बना के लेके गए थे। मोस्टली जो खाने हैं, जो डिशेस हैं वो हर फैमिली ने जो है वो अपनी अपनी प्रिपेयर की हुई थी जो कि हमने वहाँ जाके एंजॉय की। एंड ये टीवी लॉन्च का एरिया है। मोस्टली यही एरिया हमने ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है। सबसे पहले जाते ही हमने एंजॉय की बिरयानी रात के टाइम। एंड बिरयानी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें वहाँ पे इस बिरयानी को एंजॉय करने का। साथ में वही रायता, सैलड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। एंड ये भी हम घर से ही बना के लेके गए हुए थे। अगेन कमिंग बैक टू द लोकेशन, टू द हाउस जो कि हमने रेंट आउट किया था। बहुत ही खूबसूरती से ये हाउस डेकोरेट हुआ था। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो कि ऐसी एम्प्टी हो, विदाउट एनी डेकोरेशन पीस, विदाउट एनी डेकोरेटिव प्लांट्स। हर जगह जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट हुई थी। देन ये स्टेयर्स के ऊपर जो है ये मेज़ लाइन एरिया था। यहाँ पे सारे बॉयज़ ने जो है वो अपनी सेटलमेंट कर ली थी। एंड इसके अलावा 4 बेडरूम्स थे, 4 फैमिलीज़ थी। तो हम लेडीज़ फैमिलीज़ जो हैं वो रूम्स में, बेडरूम्स में जो है वो एडजस्ट हो गई थी। एंड इसके अलावा इसका टेरेस एरिया था और छोटी सी गैलरी भी आप कह सकते हैं। टेरेस एरिया जो था वो सबसे ज़बरदस्त जगह थी। वहाँ पे व्यू बहुत ज़बरदस्त था। जैसे ये जो अभी व्यू आ रहा है ये सारा मैंने वहीं से बनाया हुआ है। एंड टेरेस एरिया बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं। रात के टाइम इनफैक्ट अगर हम वहाँ से देखें तो छोटी लाइट्स जो हैं वो सारी। एंड हमने भी वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। बॉयज़ ने क्रिकेट प्ले किया, हमने बैडमिंटन भी प्ले किया। इसके अलावा लूडो चलती रही, कार्ड्स चलते रहे। एंड ये छोटा सा एक बैडमिंटन क्लिप था जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अगेन ये गैलरी का ही व्यू है। अब ये नेक्स्ट डे का व्यू है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम में जो है थोड़ी सी धूप निकल आई थी। फर्स्ट डे तो मौसम हमें बहुत ही ज़बरदस्त मिला था। इनफैक्ट फ़र्स्ट डे जो है पिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे भी बारिश थी एंड वहाँ जाके भी हमें मौसम ज़बरदस्त मिला था। फिर ये हमारा ट्रिप का सेकंड डे है, लेकिन ईद का थर्ड डे है। अगेन इस दिन जो है वो थोड़ी सी धूप थी एंड हमने डिसाइड किया कि हम शाम के टाइम कहीं वॉक के लिए निकलेंगे या बैडमिंटन प्ले करने के लिए, कुछ भी हम शाम के टाइम निकलेंगे।
बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स थे जो कि वहाँ पे उन्होंने सेट किए हुए थे, अरेंज किए हुए थे। ये अभी तक जो है टेरेस एरिया और गैलरी एरिया ही है, आप कह सकते हैं। जैसी गैलरी या जैसा टेरेस इसकी ग्राउंड फ्लोर पे था, सेम वैसा ही इसकी बेसमेंट में भी था। ये बेसमेंट का एरिया है। बेसमेंट एरिया में भी वैसे ही वॉशरूम, किचन, 2 बेडरूम्स एंड सारा कुछ था। बट मोस्टली हमारी फैमिलीज़ ने जो टाइम स्पेंड किया वो ज़्यादा हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही स्पेंड किया है। टीवी लॉन्च में हमने ज़्यादा जो है वो अपना टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे भी एक रूम में जो है वो बंक बेड्स थे एंड दूसरा रूम जो है वो नॉर्मल ही था। वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये जो घर था हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था बिकॉज हम 4 फैमिलीज़ थी और हमें 4 बेडरूम्स मिल गए। इसके अलावा मेज़ लाइन भी बहुत ज़बरदस्त थी जहाँ पे बॉयज़ ने खूब इंजॉय किया। बेसमेंट जो है ये टेनिस टेबल था, ये भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एंड देन मूविंग अपस्टेयर्स अगेन कम्स द ग्राउंड फ्लोर। डाइनिंग एरिया जो इस घर का था वो भी हमने बहुत इन्जॉय किया। नाश्ता, खाना, रात का खाना, सब कुछ हमने डाइनिंग एरिया में ही इन्जॉय किया। जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मोस्टली जो डिशेस हैं वो हम घर से ही प्रिपेयर करके ले गए थे, जिनमें बिरयानी, कबाबों का सालन एंड दुम्बे के गोश्त की कढ़ाई एंड निहारी एंड चांपें, ये सब कुछ, ये बहुत सी ऐसी आइटम्स थी जो हम घर से, आलू की भुजिया, ये बहुत सी ऐसी आइटम्स थी जो हम घर से ही प्रिपेयर करके ले गए थे और हमने इनको ही ज़्यादा जो है वो कंज्यूम किया है। नेक्स्ट डे भी सेम गैलरी से व्यू है। मरी जाएं और व्यूज़ की पिक्चर ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। देन घर से बाहर निकलें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक छोटा सा एरिया था, थोड़ा सा हाइट पे चढ़ के ये छोटा सा एरिया था जो कि उन्होंने प्रॉपरली डेकोरेट किया हुआ था। अब इस एरिया में थोड़े से प्लांट्स भी थे, प्लस एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें फ़िश भी प्रेजेंट थी, फ़िश भी मौजूद थी। ये हाउस का बाहर से ओवरव्यू है। एंड कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी हाउस की ही बेसमेंट में थी, कुछ जो है वो आगे पार्क्ड थी। बहुत ही खुला सा, बहुत ही स्पेशियस सा जो है ये एरिया था सारा ही। एंड अगेन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ईद जो है वो इन्जॉयमेंट का ही नाम है। एंड ये स्नेल्स थे, या ये स्नेल्स थे जिनकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थोड़ी सी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे बिकॉज़ यहाँ पे तो इतने बड़े नहीं होते, वहाँ पे बहुत बड़े थे। एंड फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, कलरफुल फ्लावर्स थे। इसके बाद ही रात के टाइम हमने किया बारबेक्यू भी हम घर से ही मैरिनेट करके ले गए थे एंड बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू प्रिपेयर हुआ था। रात का टाइम था एंड ये मेरे फादर इन लॉ हैं जो कि बारबेक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं और हम सब ने इस बारबेक्यू को बाहर आउटडोर ही एंजॉय किया था। ये जो डेकोरेटिव ब्यूटीफुल सा छोटा सा एरिया था, हमने यहीं पे सारी सेटलमेंट की थी, टेबल्स एंड चेयर्स की, और हम यहीं पे बैठ के हमने सारा बारबेक्यू जो है वो एंजॉय किया था। एंड ये बारबेक्यू सीन्स हैं, ये डिफरेंट छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो कि मैंने ऐड कर दिए हैं। अगेन फैमिली गैदरिंग हो तो बहुत ही मज़ा आता है। एंड ये आइजन मैडम है जो अपनी कज़न्स के साथ एंजॉय कर रही हैं। आइजन ने बहुत ज़्यादा इस ट्रिप को एंजॉय किया। देन अगेन ये वही गार्डन एरिया है रॉकवुड हाइट्स जो कि उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। एंड ये घर का बाहर से एक ओवरव्यू है। बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था। एंड ऐसे ट्रिप्स जो हैं वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेशियस लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल लगते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इत्तफाक स्वरूप दे, हम सब की फैमिलीज़ को इसी तरह हंसता आबाद रखे। एंड इसके बाद हमारी वापसी का टाइम हो गया थर्ड डे। एंड थर्ड डे हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से मुक्शपुरी जाके कुछ टाइम मुक्शपुरी स्पेंड करते हैं एंड देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स आवर होम्स। एंड ये मुक्शपुरी का एक छोटा सा ओवरव्यू था जो कि मैंने जल्दी से आप लोगों को दे दिया है। मुक्शपुरी में भी रूम्स हैं एंड बहुत अच्छा, इनका भी लॉन एरिया बहुत ज़बरदस्त है। हमने वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेली। एंड ये एंड पे अब आइजल मैडम हैं जो मेकअप की शौकीन है, हम कह सकते हैं। आइजल को मेकअप बहुत पसंद है एंड बस ब्रशेज़ यूज़ करती है, लिपस्टिक्स यूज़ करती है। एंड ये उसकी पुप्पू हैं जो कि उसे मेकअप कर रही हैं। आइजल ने हर मोमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
काफ़ी टाइम बाद हमारा एक ऐसा ट्रिप प्लान हुआ था जिसमें पूरी फैमिली हमारे साथ थी, पूरी फैमिली इकट्ठी थी एंड कज़न्स के साथ और वैसे भी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी इंजॉयमेंट का लेवल ही और होता है। इसके बाद मरी जाएं और हम लोग छल्ली जिसे भुट्टा कहते हैं वो ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो उसके बाद हमने भुट्टा भी इंजॉय किया एंड फिर इन ब्यूटीफुल सीन्स की, व्यूज़ की वीडियोस बनाते हुए वी रिटर्न बैक होम और इस तरह से हमने अपनी ईद स्पेंड की। ये था ईद का व्लॉग, हमने इस तरह से अपनी ईद स्पेंड की। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।